प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र हो कि एक बार फिर हम को इस मौका दिया खुदावंद ने कि हम उसके कलाम से जान सके कि वो आज हमको क्या बताना चाहता है। और खुदावंद का कलाम हमेशा हमें हमारे निजात के, हमारे उद्धार के बारे में बताता है, हमें बुराई से बचाना, हमें शैतान के चुंगल से निकालना चाहता है। और देखेंगे कि आज खुदा कलाम हमको क्या बताता है। मैं पढ़ूंगा आपके सामने रोमियो का ख़त, उसका 6 बाब और उसकी 23वीं आयत। रोमियो 6 और उसकी 23। और यहाँ पर खुदा कलाम हमें बताता है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी तो मौत है, पर खुदावंद यानी परमेश्वर का जो वरदान है, इनाम है प्रभु यीशु मसीह में, खुदावंद मसीह में हमारे लिए हमेशा की ज़िंदगी है। गुनाह की मजदूरी तो मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की ज़िंदगी है। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पे बरकत दे। आज थोड़े से समय के लिए हम इसी बात को जानेंगे कि गुनाह क्या है और गुनाह से छुटकारा। क्योंकि खुदावंद का कलाम बताता है कि जब अगर तू किसी से युद्ध करने जाता है तो पहले उसके बारे में जान ले, कि अच्छी तरह तहकीकात कर ले कि वो कितना ज़ोरावर है, तब तू अपनी तैयारी करके जाते। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें इस बात को जान लेना है कि ये गुनाह क्या है, और तभी हम उसकी तैयारी कर सकते हैं, उससे बचने की, उससे छुटकारे की तैयारी हम कर सकते हैं और उससे निजात पा सकते हैं। और यही आज हम खुदावंद के कलाम से हम देखेंगे। और हम एक बात जानते हैं कि हर चीज़, चाहे वो भली है चाहे बुरी है, ज़िंदा है या बेजान है या जैसी भी है, उसका कोई ना कोई स्वरूप, शक्ल या सूरत होती है जिसे कि हम उसे पहचान सकते हैं, उसको बयान कर सकते हैं। इसी तरीके से गुनाह की भी एक सूरत है, और जिससे कि हम उसे पहचान सकते हैं, उसे जान सकते हैं, उसका स्वरूप है कि हम बता सकते हैं कि गुनाह क्या है। और आज इसी बात को हम पहले देखेंगे कि गुनाह की सूरत क्या है, गुनाह क्या है और किस तरीके से वो हमारी ज़िंदगियों को बर्बाद करता है। और तब बाद में हम जानेंगे कि खुदा के उससे निजात के बारे में। और ये बात बता दूं कि जो गुनाह है वो है बेहद खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, बहुत ही आकर्षक है, जैसे कहना चाहिए, यानी कि कशिश रखने वाला है कोई गुनाह। और जो क्योंकि उसका जनक यानी उसका पैदा करने वाला जो गुनाह जो करवाता है वो भी बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, क्योंकि खुदा ने उसे बनाया ऐसा था। इस बयान को हम पढ़ेंगे। अगर हम पढ़ें हिजकेल नबी की किताब और उसका 28वां बाब और उसकी 12 और 14 आयत। हिजकेल नबी की किताब उसका 28वां बाब और उसकी 12 और 14 आयत में क्या लिखा है। और यहाँ पर लिखा है कि खुदावंद का कलाम बताता है कि खुदा ने यूँ फरमाता है कि तू जो उत्तम से भी उत्तम था, यानी कि तू कमाल था। कमाल मतलब कि बहुत कमाल की चीज़ खुदा ने तुझे बनाई थी, कमाल से भी कमाल था, और अकल में भरपूर था, यानी कि अकल तेरे अंदर बहुतायत से थी, पूरी तरीके से तुझे दी गई थी। और लिखा है कि तू सर्वांग सुंदर, यानी कि बहुत ही खूबसूरत था। सारे तेरे हिस्से जिस्म के, सर्वांग का मतलब सारे अंग, सारे हिस्से जो थे बहुत ही खूबसूरत थे, बहुत सुंदरता के साथ, खूबसूरती के साथ खुदावंद ने तुझे बनाया था। तेरे पास आभूषण यानी बहुमूल्य पत्थर यानी कीमती पत्थर थे, आभूषण थे, उनके नाम भी यानी है, मणिक है, पराग है, हीरा है, फिरोज़ा है, सुलेमानी मणि है, यशब है, नीलमणि है, मरकद है, लाल है, और तरह तरह के सोने के पहरावे, यानी कि खुदावंद ने उसे सोने के पहरावे भी दिए थे जिनमें सोने का काम था, वो तेरे पास थे, सोने के पहरावे थे। और डफ और बांसुरियाँ तुझी में बनाई गई थी जिस दिन तू सिरजा गया, जिस दिन तू बनाया गया, यानी कि तेरे साज तुझी में सिरजे गए, बनाए गए थे। और इसके लिए कहा जाता है कि ये जो लूसीफर था, इसका नाम है, इस खुदावंद के फरिश्ते का, करूब जो था, एक फरिश्ते की किस्म है, वो था, उसको उसके जो साज थे उसी में बनाए गए थे। और ये भी कहा जाता है कि ये लूसीफर तो जहाँ खुदावंद की आसमानी क्वायर का लीडर था। यानी कितना खूबसूरत समा होगा कि जब वो इतनी खूबसूरती के साथ बनाया गया, जब अपने पंखों को उठाता होगा तो उसमें से कितनी खूबसूरत आवाज़ निकलती होगी, तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़
उसमें से निकलती होगी, और कितना खूबसूरत जो है म्यूज़िक जो उसमें से निकलता होगा, और कितनी अच्छी वर्शिप होती होगी, कितना कितना अच्छा देखने में लगता गया था। उसमें लिखा है कि तू छा जाने वाला अभिषिक्त करूब था, ये तू छा जाने वाला खुदावन का ममसू था। करूब मैंने बताया कि फरिश्ते की एक किस्म है, ये करूब उसका नाम दिया गया वो था। और मैंने तुझे ऐसा ठहराया था, खुदावन फरमाते हैं कि तू खुदावन के पाक पहाड़ पर रहता था, तू खुदावन के पवित्र पर्वत के ऊपर रहता था। और लिखा क्या गया, तू आग सरीके चमकने वाले मणियों में चलता था, तू आतशी मणियों में, यानी कि उन पत्थरों में जो जो चमकते थे, जो उस वक्त उसमें चलता था। अब सोचिए कितना खूबसूरत लगता है हमें भी, जब सड़क पे आस पास वो छोटे फ़र्क रंग की लाइट्स लगी होती है और हमसे देखते हैं और चलते हैं तो कितना खूबसूरत लगता था। आप सोचिए कि वो नज़ारा कितना ज़बरदस्त होगा, जो कुदरती पत्थर जो चमकते होंगे, उनकी खूबसूरती क्या होगी। और लिखा है कि तो उनमें चलता फिरता था, तेरे अंदर इतनी खूबसूरती, इतनी क़ुव्वत और इतना सब कुछ तुझे दिया गया था खुदावंद की तरफ से। उसमें लिखा है कि आगे हम देखें, और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पा गई, तू अपने सारे चाल चलन में निर्दोष था, यानी कि तू बिल्कुल पाक साफ था जब तक कि तूने गुनाह नहीं किया, जब तक तू पाक साफ था। और 17 में लिखा है कि अपनी खूबसूरती के, तेरी खूबसूरती के कारण तेरा मन जो है वो फूल गया, घमंड से फूल गया, तुझे अपने ऊपर नाज हो गया। और लिखा है कि फिर खुदावंद ने कहा, लिखा है कि मैंने तुझे ज़मीन पर पटक दिया, मैंने तुझे ज़मीन पर पटक दिया, यानी कि आसमान से गिरा दिया गया वो अपनी उस खूबसूरती। लेकिन वो खूबसूरती उसमें बरकरार थी, वो खूबसूरती उसमें बरकरार थी। और इसीलिए खुदावंद का कलाम कहता है कि खुदा जो शैतान भी है वो भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत होगा। जब पहले बताया था कि नूरानी फरिश्तों की शक्ल इख्तियार कर लेता है, वो बहुत खूबसूरत था। कई बार हम सोचते हैं कि शैतान जो है वो क्या कहते हैं कि बड़ा डरावना है, उसके 2 सींग हैं, लंबी सी ज़ुबान है, काला है और लंबे लंबे दांत हैं, ऐसा जैसे कि तस्वीरों में पेश किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, शैतान बहुत खूबसूरत खुदा ने बनाया था, वो खूबसूरती उसके अंदर है। और इसीलिए वो उस खूबसूरती का इस्तेमाल करके कई बार नूरानी फरिश्तों का, ज्योतिर्मय स्वर्गदूतों का रूप शक्ल इख्तियार करके इंसानों को बहकाता है, इंसानों को वरगलाता है। और वो घमंड में इसलिए भर गया क्योंकि वो भूल गया कि जो भी खूबसूरती उसके पास थी वो उसे दी गई थी, उसका एक देने वाला था, और देने वाला बड़ा था, यानी उसका एक बनाने वाला था लूसीफर का। लेकिन वो भूल गया, उसने ये सोचा कि मैं उससे भी अपने आप को बड़ा कर लूँ, अपने बनाने वाले से। इसलिए वो लिखा है कि उसे ज़मीन पर पटक दिया गया। और वो खूबसूरत फरिश्ता गुनाह कर लिया उसने, और वो गुनाह करके घमंड में भर गया। और घमंड में भर के क्या हुआ कि उसमें लिखा है कि उसने शैतान का रूप इख्तियार कर लिया, यानी कि उसने बुराई का रूप इख्तियार कर लिया, खुदावंद की मुखालफत में आ गया, खुदावंद के ख़िलाफ़ हो गया, खुदा के विरोध हो गया, परमेश्वर के विरोध में कार्य करने लगा। और देखिए उसके बाद क्या हुआ कि वो उसने उसी जो खूबसूरती उसको दी, उसी खूबसूरती के साथ उसने गुनाह को इंसान के सामने रखा, उसी कशिश के साथ। क्योंकि गुनाह के अंदर बहुत कशिश होती है, बहुत गुनाह एक तो बड़ा खूबसूरत होता है क्योंकि वो बड़ा मन को ललचाने वाला होता है, गुनाह से बड़ा मन ललचाता है। आगे हम देखेंगे कि खुदा का, मैं नहीं बल्कि खुदा का कलाम ये हमको बताता है। और इसीलिए तो खुदा का कलाम मेरे और आपको बताता है कि हमें इस कशिश से और इस खुदा की गुनाह की खूबसूरती से मेरे और आपको बचना है, ताकि क्योंकि वो हमें सच्चाई से गुमराह करता है और शैतान अपनी शैतानियत को हमारे ऊपर लादना चाहता है। और यही आकाश होता है क्योंकि जाते हम जानते हैं कि गुनाह जो है हमें अपनी ओर खींचता है, अपनी ओर आकर्षित करता है और बहुत मन ललचाता है। देखेंगे कि खुदा के कलाम आगे के बताओ, लेकिन जिस तरीके से बाग अदन के अंदर अव्वा के साथ कि आदम को अव्वा को बकाया गया, उसमें लिखा है कि उसने फल को देखा, बड़ी अच्छी उसने लिखा है कि उसने फल को देखा कि वो कैसा है। उसमें लिखा, फल को देखने के बाद उसने लिखा कि फल देखने में अच्छा, खाने में मज़ेदार और अकल देने में चाहने योग्य है, चाहने लायक है। इससे अकल देने में, यानी कि इंसान गुनाह से पहले कामिल था,
वो उसने उस फल को देख के उसकी तमाम क्वालिटीज़ को जान लिया। हम अगर किसी फल को देखेंगे तो हम उसकी बाहरी शक्ल को देख के बता सकते हैं, इसका रंग बता सकते हैं, रूप बता सकते हैं, लेकिन उसका टेस्ट और क्या उसकी फितरत है नहीं बता सकते क्या। लेकिन उसने सब कुछ जान लिया, हमने सब कुछ जान लिया, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक तरीके से हवा ने उसका अल्ट्रासाउंड कर लिया और सब कुछ देख लिया कि ये क्या है ये फल का, और उसका मन उसको खाने के लिए ललचाया, उसका मन उसको खाने के लिए ललचाया। और इसके लिए क्या लिखा है, अगर हम 45 की किताब उसका 3 और उसकी 6ठी आयत में पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि औरत ने देखा कि पेड़ का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाव यानी दिल को खुश करने वाला है और अकल देने में और भी अच्छा है। और उसमें क्या लिखा, और उसने उसे तोड़कर खाया और अपने शौहर को यानी अपने पति आदम को भी दिया। और इस तरीके से उन्होंने खुदा के हुक्म को नहीं माना और खुदा के हुक्म शैतान की बातों में आके और वो गुनाह कर बैठे, और इस तरीके से इंसान जो है वो गुनाह में पड़ गया। और ये मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आपको कहा कि शैतान जो इसके अंदर गुनाह के अंदर बहुत ज़्यादा कशिश होती है, बहुत ज़्यादा आकर्षण होता है, बड़ी खूबसूरती के साथ पैदा हमें देखने में अच्छा लगता है। क्या क्या लालच है, रिश्वतखोरी है, ये सब चीज़ें, रुपया पैसा धन दौलत जितना भी है, ये सब हम इनकी तरफ देखते हैं तो ये इनमें एक कशिश पैदा होती है कि इसको पाने की, और कि हमारे पास ये हो जाए, हमारे पास ये भी हो जाए, ये भी हो जाए। लेकिन खुदा का कलाम बताता है कि जो तेरे पास है उसमें खुश रहे, वो तुझे अपने एक वक्त के ऊपर अपने उठाएगा। और देखिए कि मैं नहीं, खुदा उनका कलाम हमें ये बताता है। अगर हम याकूब की पत्री उसका पहला बाब और उसकी 14 और 15 आयत पढ़ें, याकूब 1 और उसकी 14 और 15, तो यहाँ पर खुदा का कलाम मेरा आपको बड़ी सफाई से बताता लिखा है कि हर एक इंसान अपनी ही ख्वाहिश से खिंचकर और उसमें फंसकर आजमाइश में पड़ता है, और फिर वो आजमाइश हमला होती है, गर्भवती होकर पाप को पैदा करती है, और जो पाप को यानी गुनाह को पैदा करती है, और गुनाह जब बढ़ जाता है तो उससे मौत उत्पन्न होती है, यानी हमारी ज़िंदगी जो है वो मौत के कगार में, मौत के गड्ढे के अंदर चली जाती है। ये हर एक इंसान अपनी अभिलाषा, अपनी ख्वाहिश से, यानी कि वो गुनाह जो है, जब हम एक चीज़ को देखते हैं तो हमारे मन में उसे पाने की ख्वाहिश होती है, और ये ख्वाहिश हमारे मन में, शैतान हमारे मन में उसको धीरे धीरे पनपाता है, और जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो हम उसे चाहने की कोशिश करते हैं। उसके चाहने के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है इंसान, गलत काम, खून खचर, चोरी चकारी, रिश्वतखोरी, जो भी मैंने आपको कहा वो करे, ताकि वो उस चीज़ को हासिल कर सके। वो खूबसूरती भी हो सकती है, वो जिनाकारी भी हो सकती है, वो रुपया पैसा धन दौलत भी हो सकती है, किसी भी चीज़ की ख्वाहिश को पैदा जो है वो हो सकती है। लेकिन ऐसी चीज़ों की, दुनियावी चीज़ों की जो ख्वाहिशें हैं वो हमें उनसे बचना है, उनकी कशिश से हमको बचना है, उनके आकर्षण से हमको बचना है, उसके लालच में हमें नहीं आना है किसी भी तरीके से। और देखिए खुदा उनका कलाम हमको और क्या क्या बताता है। ये जो गुनाह जो है, जैसे कि हमारी कैसे पड़ता है, गुनाह जो है हमारी पहुंच में होता है, यानी गुनाह के लिए करने के लिए हमें कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। खुदा के रास्ते पे चलने के लिए हमें डिसिप्लिन एक लाइफ बितानी पड़ती है, खुदा उनके कायदे और कानून के हिसाब से हमें एक ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है, अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ता है, अनुशासित करना पड़ता है। लेकिन गुनाह के लिए कोई अनुशासन की ज़रूरत नहीं है, वहाँ कुछ है ही नहीं अनुशासन, ये डिसिप्लिन है ही नहीं, उसके लिए कोई मेहनत और मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है। गुनाह खुद ब खुद चल के हमारे पास आता है और हमें वर्गलाता है, क्योंकि शैतान भूखे शेर की तरह इस फिराक में रहता है, कब किसको फाड़ खाए। देखिए खुदा का कलाम हमें किस तरीके से बताता है, जिस तरीके जब खुदा मसीह की आजमाइश करी तब शैतान, तो क्या हुआ, शैतान खुद ब खुद मसीह के पास पहुंच गया और क्या लालच दिया खुदा को कि अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों से कह दे कि रोटी बन जाए और ये तेरे लिए हो जाएगा। यानी कि आप ये सोचिए कि 40 दिन तक वो भूखा रहा, उसके बाद कितनी भूख उसके जिस्म के अंदर होगी, और उसके बाद वो एक ऑफ़र उसको देता है कि अगर तू खुदा, और वो जानता है कि वो खुदा का बेटा, और अगर तू कहे पत्थरों से रोटी बन जाए, अगर ऐसी 40 दिन भूखा रहने के बाद तो वाकई में अगर कोई ऐसी बात करे तो पत्थर रोटी की तरह दिखने लगेगा। लेकिन नहीं, मसीह ने शैतान की बात को नहीं माना, शैतान को नकार दिया, और क्या कलाम से ही उसको भगा दिया कि इंसान जो है केवल रोटी से नहीं बल्कि उस
कलाम से जो खुदा के मुंह से निकलता है ज़िंदा रह सकता है। यानी हमें ज़िंदा रहने के लिए खुदा का कलाम चाहिए, रोटी मिले या ना मिले, खुदा का कलाम बहुत ज़रूरी है। इसलिए खुद शैतान जो है खुद ब खुद पहुँच जाता है हमें आजमाने की। हमें उसके पास जाने की ज़रूरत किसी भी हालत में नहीं होती। और इसी तरीके से खुदा का कलाम और हमको क्या कहता है कि किस तरीके से वो हमारे पीछे लगा रहता है। लिखा है कि अगर हम पैदाइश की किताब उसका 9 और उसकी 10वीं आयत पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, पहली आयत में लिखा है कि गुनाह दरवाजे पर रहता है और उसकी चाहत तेरी तरफ होगी। गुनाह द्वार पर रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता यानी हुकूमत करनी है। यानी गुनाह जो है दरवाजे पर छुपा रहता है और वो उसकी चाहत ही ये है कि किस तरीके से इंसान को फंसा ले, किस तरीके से अपने आप इंसान को उस रास्ते से हटा दे जो नेकी का है, जो खुदावन का रास्ता है, उससे मेरे और आपको अलग कर दे। लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता है, तुझे उस पर हुकूमत करनी है, हमें उसके ऊपर हुकूमत करनी है। गुनाह हम पर हुकूमत ना करने पाए बल्कि हमें हुकूमत करनी है और उसको नीचा दिखाना है, उसे अपने से दूर रखना है। इसीलिए हम हुक्म देते हैं और हमारे हुक्म देने से खुदा बदरुएँ निकल जाती हैं, बीमारियां दूर हो जाती हैं। हमें उस पर हुकूमत करनी है। और खुदाम का कलाम कहता है कि और गुनाह दरवाजे पे, आप चर्च गए, चर्च से जैसे ही बाहर निकले दरवाजे के बाहर शैतान आपके साथ हो लेता है और क्या कहता है कि अरे पास्टर की बात मानी तो वे ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर पाओगे, मेरे पास आओ, मेरी बात मानो और मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। रुपए पैसे से, धन दौलत से, हर चीज़ से, ऐश व आराम से, ज़िंदगी का हर ऐश व आराम तुमको दूंगा, सिर्फ मेरी बात मानो, पास्टर की बात मत मानो। जो खुदा का कलाम तुम्हें दिया उसे छोड़ो। अगर तुम्हें ये चाहिए, दुनिया की मामूरी चाहिए, शान व शौकत चाहिए, तो मेरी बात मानो। वहीं से आपके पीछे लग जाता है। लेकिन हमें उसकी नहीं माननी, उसके ऊपर हुकूमत करनी है। उसे कहना है कि शैतान मेरे सामने से दूर हो। और देखिए कि किस तरीके से खुदावंद का कलाम हम कथा करें, मत्ती 4 और उसकी 8 और 9 आयत पढ़ें तो यहाँ पर भी बहुत अच्छी बात है कि शैतान किस तरीके से ऑफ़र देता है। मत्ती 4 और 8 और 9 यहाँ भी खुदावंद की आजमाइश का जिक्र है और लिखा है कि और शैतान यानी इब्लीस मसीह को बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारी दुनिया के सल्तनत यानी राज्य को और उसकी तमाम वैभव यानी शान को दिखाकर उससे कहा कि अगर तू मुझे झुककर सिजदा कर ले, प्रणाम कर ले, तो मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। यानी अगर तू मुझे झुककर प्रणाम कर ले, सिजदा कर ले, तो मैं ये सब कुछ ऐश और आराम, दुनिया की तमाम मारूई सल्तनत, बादशाह, सब मैं तुझे दे दूंगा। यानी कि खुदावंद मसीह को भी आजमाने के लिए होगा। इसी तरीके से ये ऑफ़र जो शैतान ने मसीह को दिया था, ये ऑफ़र आज भी वो देता है। आज भी वो चाहता है कि हम उसको झुककर सीधा कर लें, यानी कि हम उसके ग़ुलाम बन जाएं, उसकी बात मानने लगे तो तमाम दुनिया के ऐश और आराम हमको मिल जाएंगे। आजकल देखिए किस तरीके से लोगों के पास अरबों खरबों रुपया है, और लेकिन वो रुपया कैसे, किस तरीके से कमाया गया है, किस तरीके से उसे रखा गया है, जमा किया गया है, ये देखें। और उस पैसे से क्या कर रहे हैं वो लोग, नेकी नहीं हो रही है, हर जगह बुराई बुराई बुराई। क्योंकि खुदावंद का कलाम बताता है कि पैसा रुपया जो है हर बुराई की जड़ है। रुपया, पैसा, धन दौलत हर बुराई की जड़ है। और यहीं पर खुदावंद का ये कहता है कि वो खुदावंद को भी आजमाता है। और ये ऑफ़र मेरे और आपके लिए भी, मैंने कहा कि वो चाहता है कि हम झुक कर एक बार उसे सिजदा कर लें, यानी कि उसकी अधीनता को स्वीकार कर लें, उसको उसके अंडर अपने आप को लेके आ जाए। यानी जैसा वो कहे वैसा करने के लिए हम तैयार हो जाए तो दुनिया की मामूली हमको दे देगा। लेकिन एक बात याद रखिए कि दुनिया की धन दौलत जो कि फ़ानी है, नाश्वर है, वो तो आपको बहुत मिल जाएगी, लेकिन आसमानी खुशी और आसमानी दौलत, जिसके लिए खुदावंद कहता है कि अपना जो धन है वो आसमान में जमा करो, अपनी दौलत आसमान में जमा करो, ज़मीन पर नहीं। ये वो उससे हम हाथ धो बैठेंगे, उस आसमानी दौलत से, आसमानी खुशी से और खुदा की उस रिफाकत से, संगति से हम हाथ धो बैठेंगे। खुदा से हमको दूर कर देगा। तो मेरी और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि इन चीज़ों को हम देखें, हम जानें कि गुनाह की खूबसूरती के साथ उसके बहकावे में ना आए, बल्कि अपने आप को मसीह के ईमान में मजबूत करें। और एक बार अगर कोई इंसान
शैतान के चुंगल में फंस जाता है, उसकी गिरफ्त में आ जाता है, तो फिर देखिए वो किस तरीके से फिर वो मामूली खुशी हमको नहीं मिलती, किस तरीके से हमको वो दुख देता है, परेशान करता है। क्योंकि शेर, भूखे शेर जो है वो फाड़ के खाता ही है, हमें मौत के मुंह में ले जाता है, जहन्नम की आग में ले जाएगा। और फिर क्या करता है, सबसे पहला काम वो करता है कि हमें अपना ग़ुलाम बनाता है। खुदावंद मसीह हमको आज़ाद करता है, स्वतंत्र करता है। लिखा है कि सच्चाई को जानो और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी, वो हमें आज़ाद करता है। लेकिन शैतान क्या करता है, हमें ग़ुलाम बनाता है। दूसरी चीज़, वो हमें तरह तरह के, बहुत से तरह के दुखों से छलनी कर देता है। ये मैं नहीं, खुदा के कलाम में देखें, खुदा कलाम कहता है, अगर आप पहला तीमुथियुस उसका 6 बाब और 9 और 10 आयत को पढ़ें, पहला तीमुथियुस 6 बाब और 9 और 10 आयत में यहाँ पर खुदा का कलाम हमको बताता है। यहाँ ऐसे लिखा है कि जो धनी यानी दौलतमंद होना चाहते हैं वो ऐसी आजमाइश के फंदे में फंसते हैं जो कि बहुत ही नुकसानदेह ख्वाहिशों में फंस जाते हैं और ये ख्वाहिशें इंसान को बिगाड़ देती हैं और उसे हलाकत के समुंदर में डुबो देती हैं। क्योंकि रुपए का लालच जो है सब प्रकार की बुराई, सब हर तरह की बुराई का जड़, जैसे पहले आपको बताया। और इसको हासिल करने के ख्वाहिश में बहुतों लोग भटक गए और भटक कर अपने आप को तरह तरह के दुखों से छलनी बना दिया। तरह तरह के दुखों से वो कोई आराम नहीं देता, आराम सिर्फ खुदावंद मसीह देता है। वो कहता है कि दुख और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। लेकिन शैतान बुलाता तो बड़े शौक़ से है, लेकिन उसके बाद वो फिर हमें दुखों से छलनी कर देता है। और देखिए और क्या कहता है, और उसमें लिखा है कि हमें क्या बनाता है, हमें श्रापित बना देता है, लानती बना देता है। खुदा की नज़र में अगर हम शैतान को फॉलो करने लगते हैं तो हम लानती हो जाते हैं। जिस लानत को हमारे ऊपर से खुदा ने क्रूस पे से दूर कर दिया, शैतान हमको फिर से उसी लानत में अंदर लेके आना चाहता है। उसमें लिखा है, खुदा का कलाम पढ़ें कि यहाँ लिखा है, श्रापित है वो इंसान जो खुदा के कलाम पर ना चले, यानी कि लानती है वो इंसान जो खुदा के कलाम को ना माने, उस पर ना चले। तो इसलिए अगर हम खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी नहीं बिताते तो खुदा का कलाम बताता है कि हम लानती हैं। हम क्यों लानत को अपने ऊपर लें, क्यों ना बरकत को हासिल करें खुदा की जो वो हमको देना चाहता है। तो शैतान हमको लानती बनाता है, किस तरीके से हमको ज़ख्मी करता है, फाड़ता है और क्या हमारी हालत बनाता है। उसके बाद क्या लिखा है कि हमें मौत के मुंह में धकेल देता है। वो हमें मौत के मुंह में अगर रोमियो 6 जो हमने अभी पढ़ा, और वहाँ पर क्या लिखा है कि गुनाह की मजदूरी तो मौत है। यानी कि अगर हम गुनाह में चले जाते हैं और शैतान की बात को मान लेते हैं तो ये जान लीजिए कि हमने अपने आप को अपने लिए मौत को चुन लिया। और ऐसी मौत जो जिसमें कि इंसान आग में चला तो जाता है उस जहन्नम की, नरक की आग में। लेकिन लिखा है कि वहाँ का कीड़ा नहीं मरता, बस जलता है और जलता ही रहता है। और बहुत ही भयानक और ख़तरनाक बहुत बड़ी वो आग है जिसकी किताब नहीं लाई जा सकती। और वो मतलब उसके बाद फिर हमेशा के लिए जलना ही जलना है। तो और खुदावंद मसीह मेरे और आपको इस हमेशा की आग से बचाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि हम मजदूरी के रूप में गुनाह को कमाएं, बल्कि वो चाहता है कि मजदूरी के रूप में हम नजात को कमाएं। और इसीलिए आप देखेंगे कि वो नजात जो खुदावंद मसीह ने हमको दी है उसके बारे में जानेंगे कि खुदावंद ने हमारे लिए, परमेश्वर ने ऐसा यीशु मसीह में ऐसा प्रबंध, हमारी नजात का ऐसा प्रबंध किया है, ऐसा इंतज़ाम किया है जो मसीह यीशु में है कि वो हमारा छुटकारा इन तमाम गुनाहों से, शैतान की चालों से हो जाता है। और किस तरीके से, अगर हम यूहन्ना 3:16 हम जानते हैं कि गोल्डन वर्स है, उसमें लिखा है कि खुदावंद ने जहान से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। यानी खुदावंद मसीह पे ईमान लाने के बाद हम शैतान के इन तमाम चुंगलों से बाहर निकल जाते हैं, उन दुखों से, उन परेशानियों से जिससे वो हमें मारना चाहता है, छलने आता है, उस लानत भरी ज़िंदगी से हम बाहर निकल जाते हैं और हमेशा की ज़िंदगी पाते हैं। और देखिए खुदावंद का जो हमने आयत पढ़ी उसकी दूसरा हिस्सा है रोमियो 6:23 में। दूसरा हिस्सा क्या है कि और परमेश्वर का वरदान
यीशु मसीह में अनंत जीवन है, यानी कि खुदा की नेमत यीशु मसीह में हमेशा की ज़िंदगी है। यानी कि खुदा मौत की मजदूरी मौत है, लेकिन अगर हम मसीह यीशु के पास आ जाते हैं, उस पर ईमान ले आते हैं, तो वो मौत हमारे ऊपर से हट जाती है और हम उस पर गालिब आ जाते थे। खुदा ने कहा कि तुझे उस पर गालिब आना है, और हम क्या आते हैं, हमेशा की ज़िंदगी पाते हैं खुदा यीशु मसीह में। इसलिए पहला यूहन्ना 1:17 में खुदा हमको बताता है कि खुदा के बेटे का लहू, यानी खुदा के बेटे यीशु मसीह का लहू हमारे सब गुनाहों को धोकर पाक साफ करता है। हमारे सब गुनाहों से हमारे पाक साफ करता है, क्योंकि उसने अपना लहू इसलिए बहाया। उसने कहा कि उसके कूड़े खाने और लहू बहाने से हमें चंगाई मिली है, शिफा मिली है। और ये शिफा सिर्फ जिस्मानी नहीं है, ये रूहानी भी है। जिस्मानी और रूहानी दोनों शिफा वो हमको मिली है। हमारी रूह भी पाक साफ हो जाती है, और लिखा है कि वो बर्फ़ से भी ज़्यादा सफ़ेद हो जाती है। और इसीलिए आप आगे देखिए खुदा का कलाम इस निजात के बारे में हमको क्या बताता है। और हम इस निजात के बारे में अगर हम पहला यूहन्ना उसका पहला बाब और उसकी 9वीं आयत देखें, पहला यूहन्ना उसका पहला बाब और उसकी 9वीं आयत में यहाँ क्या लिखा है, और यहाँ पर लिखा है कि अगर हम अपने गुनाहों को मान लें तो वह हमारे गुनाहों को माफ़ करने और हमें सब अधर्म से पाक साफ करने में विश्वास योग्य और कादिर है। सब में भरोसेमंद और कादिर है। हमारे सब अधर्मों से, हर बुराइयों से हमें पाक साफ करने के लिए में वो कामिल है। वो हमें साफ करें, लेकिन उसके लिए हमें अपने गुनाहों को मानना है, खुदावंद मसीह के सामने ये कहना है कि हाँ प्रभु खुदावंद, हम गुनहगार हैं और हमें माफ़ कर और हमें अपनी उस निजात में हमें शामिल कर। और ये मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें ईमान में रहना है। इसलिए हमें शैतान की गुलामी में नहीं, बल्कि हमें खुदावंद की आज़ादी में अपनी ज़िंदगी को बसर करनी है। और जो लोग शैतान की गुलामी में चले जाते हैं, उनके लिए खुदावंद का कलाम क्या कहता है। अगर हम की वचन उसका 14 और 9 पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है कि मूर्ख लोग गुनाह को मान लेने को मजाक समझते हैं। यानी कि मूर्ख यानी बेवकूफ़ लोग गुनाह को मान लेने में ठट्टा यानी मजाक समझते हैं। उनके लिए गुनाह को मान लेना एक मजाक आ रहा है। हमको बहुत से तो कहते हैं हमने गुनाह किया ही नहीं, ये तो इंसानी नेचर है जो हम कर रहे हैं तो उसके मुताबिक है। लेकिन ऐसा नहीं है, इंसानी नेचर नहीं है। हमारी नेचर वो है जैसे मैंने इससे पहले मैसेज में दिया था, जो खुदा हमारा मालिक खुदा जो चाहता है, मसीह चाहता है वो करें। इसलिए मेरे और आपको बेवकूफ़ नहीं बल्कि बुद्धिमान बनना है, अक्लमंद बनना है और ज़िंदगी को पाना, ताकि हम उस ज़िंदगी को पाएँ जो खुदावंद मसीह देने के लिए इस दुनिया में आया। अपना तख्त ताज आसमानी बादशाह छोड़ के इस दुनिया में आया, हमारे लिए दुख उठाया, अपनी कुर्बानी दी और हमारे लिए लहू बहाया, ताकि उस लहू के वसीले से हम लोग पाक साफ़ हो जाएं और फिर उसके साथ उसी सूरत को हासिल करें। क्योंकि मैंने कहा कि भलाई की भी एक सूरत है, यानी मसीह वो सूरत है नेकी की, भलाई की। उस सूरत को मेरे और आपको इख्तियार करना है ताकि हम उस आसमानी बादशाहत में जा सकें। खुदावंद इस कलाम के द्वारा हम सबको बरकत दे। आइए हम दुआ मांगे। शुक्र करते हैं प्यारे बाप आसमानी कि आज तूने हमको बताया अपने कलाम से कि गुनाह क्या है, गुनाह का देने वाला कौन है, वो कैसा है और हमें किस तरीके से उससे बचना है। और वो तेरा इंतज़ाम जो तूने हमें गुनाह से बचाने के लिए किया है, हमारी ज़िंदगियों में प्यारे बाप आसमानी कामयाब हो और हम शैतान के नहीं बल्कि तेरे पैरोकार बनने वाले बन सकें। सबके लिए बरकत मांगते हुए दुआ खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफ़ाक़त हम सबके साथ और तमाम मसीह ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती है, आमीन। खुदाम का शुक्र हो खुदाम के इस कलाम के लिए। आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें ताकि जल्द से सबसे पहले आप तक पहुँचे और शेयर के द्वारा ये दुनिया के कोने तक पहुँच सके और लोग अपने आप को उस गुनाह की ज़िंदगी से, उस शैतान की गुलामी से हटा के खुदावंद मसीह की उस आज़ादी को हासिल कर सकें, उस जन्नत को हासिल कर सके, उस स्वर्ग को हासिल कर सके जो खुदावंद मसीह जिसको देने के लिए इस दुनिया में आया। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।